शिव बाबा तुम्हारी याद में पाया प्यार अपार है। प्यार तुम्हारा इस जीवन को करता ज्ञान श्रृंगार है। शिव बाबा तुम्हारी याद में पाया प्यार अपार है। तेरे प्यार में डूबे हुए हैं, तू ही मेरा संसार है। ओम शांति। अव्यक्त वाणी की श्रृंखला में बाबा बच्चों को सर्विस की सहज विधि सिखाते हैं और ऐसी न्यारी विधि सिवाय निराकार शिव परमात्मा के कोई नहीं सिखा सकते। आज मुरली का टाइटल है सेवा में सफलता की युक्तियां। मुरली की डेट 23/1/70। आज बाबा ने मुरली में समझाया, दैवी परिवार सभी के स्नेह के सूत्र में मणका बनकर पिरोना है। ये दैवी परिवार है और इसमें स्नेह के सूत्र में मणका बनकर पिरोना है। स्नेह के सूत्र में पिरोया हुआ मैं मणका हूँ। ये नशा रहना चाहिए। मणकों को कहाँ रखा जाता है? माला के मणकों को बहुत शुद्धि से रखा जाता है। उठाते भी बहुत शुद्धि पूर्वक हैं। भक्ति में तो इतना प्यार से नैनों पे रखते हैं, माथे पर रखते हैं, तो उठाते भी शुद्धि पूर्वक हैं। हम भी ऐसा अमूल्य मणका है, यह समझना है। कोई ने सर्विस के लिए बाबा से राय पूछी तो बाबा आज सर्विस की विधि सिखाते हैं। उन्हों की सर्विस वाणी से नहीं होगी, लेकिन जब चरित्र प्रभावशाली होंगे, चेंज देखेंगे, तब वो स्वयं खींच कर आएंगे। कोई कोई को अपना अहंकार भी होता है ना, तो वाणी से वाणी अहंकार के टक्कर में आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के टक्कर में नहीं आ सकेंगे। हमने बन के दिखाया तो कोई भी सामना करने की शक्ति नहीं रखता। वाणी से वाणी टकराती है। इसीलिए ऐसे ऐसे लोगों को समझाने के लिए यही साधन है। वायुमंडल को अव्यक्त बनाओ। जो भी सेवा केंद्र हैं, उन्हों के वायुमंडल को आकर्षण बनाना चाहिए, जो उन्हों को अव्यक्त वतन देखने में आए। कोई भी दूर से महसूस करे कि यहाँ इस घर के बीच कोई चिराग है। चिराग दूर से ही रोशनी देता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो चिराग माफिक चमकता हुआ नजर आए, तब है सर्विस की सफलता। अव्यक्त भट्टी में आकर के अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। अव्यक्त स्थिति अनुभव में आती है। ये अनुभव जो यहाँ होता है, फिर उनको क्या करेंगे? साथ ले जाएंगे या यहाँ ही छोड़ जाएंगे? उनको ऐसा साथी बनाना जो कोई कितना भी इस अव्यक्त आकर्षण के साथ को छुड़ाना चाहे तो भी न छूटे। लौकिक पारलौकिक को अलौकिक परिवार बनाया है, तो जरा भी लौकिकपन ना हो। जैसे एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो इस जन्म की कोई भी बात स्मृति में नहीं रहती है ना। यह भी मर जीवा बने,
तो पिछले जीवन की स्मृति और दृष्टि ऐसे खत्म हो जानी चाहिए। लौकिकता ऐसे खत्म हो कोई पिछला जन्म था। लौकिक में अलौकिक भरने से ही अलौकिक सर्विस होती है। अलौकिक सर्विस क्या करते हो? कौन सी सर्विस है अलौकिक? आत्मा का कनेक्शन पावर हाउस के साथ करने की सर्विस करते हो। कोई तार को तार के साथ कनेक्शन करना होता है तो रबड़ उतारना होता है ना। वैसे ही आपका भी पहला कर्तव्य है कि अपने को आत्मा समझ शरीर के भान से अलग रहना। तो इस रबर को हटाना, शरीर के भान से अलग रहना और औरों को भी शरीर के भान से अलग बनाना। यहाँ की मुख्य सब्जेक्ट कितनी है और कौन सी है? सब्जेक्ट मुख्य है 4: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इसमें भी मुख्य कौन सी है? यहाँ से ही शांति का स्टॉक इकट्ठा किया है। आशीर्वाद मालूम है कैसे मिलती है? जितना जितना आत्म अभिमानी बनते हैं उतनी आशीर्वाद न चाहते हुए भी मिलती है। यहाँ स्थूल में कोई आशीर्वाद नहीं मिलती। शिव बाबा स्थूल में सिर पर हाथ नहीं रखते, लेकिन आत्म अभिमानी बनते आशीर्वाद मिलती है। अगर बाप दादा की आशीर्वाद नहीं होती तो यहाँ तक कैसे आते? हर सेकंड बाप दादा बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले जितनी लेते हैं उतनी अपने पास कायम रखते हैं। आपका और भी युगल है? पूछ रहे बाबा, कोई और भी साथी युगल है? सदा साथ रहने वाला युगल कौन है? यहाँ सदैव युगल रूप में रहेंगे तो वहां भी युगल रूप में राज्य करेंगे। इसीलिए युगल को कभी अलग न करना। जैसे चतुर्भुज कंबाइंड होता है वैसे यह भी कंबाइंड है। शिव बाबा अपने से कब अलग नहीं करना। ऐसा युगल कभी देखा? तो बाप है साथी, तो शिव बाबा को अपने से अलग नहीं करना। 84 जन्मों में 84 युगलों में ऐसा युगल कभी मिला? तो जो कल्प में एक बार मिलता है उनका तो पूरा ही साथ रखना चाहिए ना। अभी याद रखना है कि हम युगल हैं, अकेले नहीं हैं। जैसे स्थूल कार्य में हार्ड वर्कर हो वैसे ही मन की स्थिति भी हार्ड हो, जो कोई भी परिस्थिति में पिघल ना जाए। हार्ड चीज पिघलती नहीं है, तो ऐसी स्थिति और कर्म दोनों हार्ड हो। जिसके साथ स्नेह होता है उसे साथ रखा जाता है। तो सदा समझो मैं युगल मूर्त हूँ। आत्मा का सदा का साथी परमात्मा है, तो आत्मा युगल मूर्त हो गई। अगर युगल साथ होगा तो माया नहीं आ सकेगी। युगल समझना यही बड़े ते बड़ी युक्ति है। कदम कदम पर साथ रहने के कारण साहस रहता है। बाबा साथ है तो हिम्मत होती है, शक्ति रहती है, फिर माया नहीं आएगी। आपका नाम पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों याद दिलाता है। श्री कब बनेंगे? श्री देवताओं का टाइटल है, तो वह हो गई भविष्य की याद। और निवास स्थान कौन सा है? निवास शब्द से आत्मिक स्वरूप की स्मृति आती है और श्री से भविष्य की याद आती है। तो निवास स्थान की स्मृति रहने से स्वरूप की स्मृति आ जाती है। तो श्री बनना है
और जिस घर से आया हूँ वहां वापस जाना है, यह पक्का याद रखना है। तुम गॉडली स्टूडेंट हो। आज बाबा पूछ रहे बच्चों को, गॉडली स्टूडेंट हो? डबल स्टूडेंट बन करके फिर आगे का लक्ष्य रखा है। क्या रखा? ऊंच पद किसको समझती हो? लक्ष्मी नारायण बनेंगे, क्या यही ऊंच लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा? तो जैसा लक्ष्य रखा तो लक्ष्य के साथ और क्या धारणा करनी पड़ती है? लक्षण अर्थात दैवी गुण। लक्ष्य ऊंच रखा है तो इतने ऊंच लक्षण का भी ध्यान रखना है। छोटी कुमारी बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। अपने प्रैक्टिकल स्थिति में स्थित हो, किसी को भी बैठ सुनाए तो उनका असर बड़ों से भी अधिक हो सकता है। सदैव लक्ष्य यही रखना कि मुझ छोटी को कर्तव्य बहुत बड़ा करके दिखाना है। देह भल छोटी है लेकिन आत्मा की शक्ति बड़ी है। जो जास्ती पुरुषार्थ करने की इच्छा रखते हैं तो उनको मदद मिलती है। सिर्फ अपनी इच्छा को दृढ़ रखना तो मदद भी दृढ़ मिलेगी। कोई हिलाए लेकिन संकल्प पक्का रखना। संकल्प पक्का होगा तो सृष्टि भी ऐसी बनेगी। अगर संकल्प कच्चा है तो भल जिस्मानी सर्विस भी करते रहो। जिस्मानी सर्विस भी एक साधन है। इसी साधन से सर्विस कर सकते हो। ऐसे समझो कि इसी सर्विस के संबंध में जो भी आत्माएं आती है उनको संदेश देने का ये साधन है। सर्विस में तो कई आत्माएं कनेक्शन में आती है। जैसे यहाँ जो आए उन्हों की भी सर्विस के लिए संबंधियों के पास भेजा ना। शुरू में सब दादियों को बाबा ने संबंधियों के पास भेजा। ऐसे समझो कि सर्विस के लिए ये स्थूल सर्विस कर रहे हैं। उन्हों की अलौकिक सेवा के लिए ही ये स्थूल सेवा कर रहे हैं। फिर मन भी उसमें लगेगा, कमाई भी जमा होगी। तो लौकिक को भी अलौकिक समझ के करो। फिर कोई और वातावरण में नहीं जाएंगे। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति होती जाएगी वैसे बोलना कम होता जाएगा। ये है निशानी। अव्यक्त स्थिति होगी तो बोलना कम हो जाएगा। कम बोलने से ज्यादा लाभ होगा। फिर इस योग की शक्ति से सर्विस करेंगे तो ज्ञान बल और योग बल दोनों इकट्ठा होता है। अभी ज्ञान बल से सर्विस हो रही है, योग बल गुप्त है। लेकिन जितना जितना योग बल और ज्ञान बल दोनों में समानता आएगी उतनी उतनी सफलता होगी। तो सारे दिन में चेक करो कितना योग बल रहा, कितना ज्ञान बल रहा। फिर मालूम पड़ेगा अंतर क्या है। सर्विस में बिजी हो जाएंगे तो विघ्न भी टल जाएंगे। दृढ़ निश्चय के आगे रुकावट नहीं आ सकती। ठीक चल रहे हैं। अथक और एक रस दोनों गुण हैं। सदैव फॉलो फादर करना। जैसे साकार रूप में भी एग्जाम्पल बन के दिखाया वैसे औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना, यही सर्विस है। बस समय न भी मिले लेकिन चरित्र भी सर्विस दिखला सकता है। कई समझते समय नहीं है लेकिन फिर भी बाबा यह अवसर देते, बच्चे सर्विस भी चरित्र के द्वारा होती है। तो चरित्र भी सर्विस दिखाता है। चरित्र से भी सेवा होती है, सिर्फ वाणी से नहीं होती। आपके चरित्र उस विचित्र बाप की याद दिलाए, ये तो सहज है ना। कई लोग अपने गुरु का या स्त्री का, अपने पति का फोटो लॉकेट में लगा देती है ना।
ये स्नेह की निशानी है। तो तुम्हारा यह मस्तक जो है ये भी उस विचित्र का चरित्र दिखाए, ये नयन उस विचित्र का चित्र दिखाए। ऐसा विनाशी लॉकेट पहन लेना है, अपनी स्मृति भी रहेगी और सर्विस भी होगी। तो समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे चारों ओर के निमित्त सर्विसेबल बच्चों को, ऐसे युगल मूर्त बाप के साथ रहने वाले सदा साथी बच्चों को, सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।